नमस्कार, मैं हूं उत्सव श्रोत्री और आप देख रहे हैं एस्ट्रो स्वास्थ्य। आज हम दोस्तों एक महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करेंगे आपसे, जिसे ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और वो है सूर्य। यूं तो जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, पर सूर्य की महत्ता सर्वाधिक होती है। सूर्य व्यक्ति को जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है, उसकी इम्यूनिटी पावर को सूर्य ही प्रदान करता है। व्यक्ति के भौतिक जगत में राज्य पद के फायदे, नौकरी, उच्च पद, पिता से प्रेम, पिता का सम्मान, पिता का सुख, ये सब सूर्य के द्वारा ही मिलता है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी नौकरी चाहिए या उसे राजनीति में उच्च स्तर तक सफलता चाहिए, पर उसको नहीं मिल पा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं सीधा सा कारण है कि उसका सूर्य या तो उसके पास राजयोग है नहीं, या उसके पास सरकारी नौकरी के योग नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है। अब सूर्य कमजोर है, इस बात का कैसे पता लगाएं? आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हालत में है? तो आपके लिए 2-4 चीजें, कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको आप जान करके अगर आप पर वो लागू होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित समस्या है। और उस समस्या के बारे में पहले अपन जानते हैं। आपकी आंखों का कमजोर होना, दाईं आंख का कमजोर हो जाना, आपको सिर के रोग रहना, सिर दर्द रहना, माइग्रेन की समस्या हो जाना, हृदय रोग होना, धड़कन का कम ज्यादा होना, हड्डियों के रोग हो जाना, हड्डियां कट कट की आवाज जो आती है वो होने लगना, हड्डियों की कमजोरी आ जाना, बार बार हड्डी का टूटना, कांतिहीन चेहरा हो जाना प्रमुखतः। सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली में कमजोर होगा, उस व्यक्ति के चेहरे पर वो तेज नहीं होगा, वो कांति नहीं होगी जिससे वो हर किसी को आकर्षित कर सके। अगर व्यक्ति, लोग, आपके जान परिचित वाले, आपके मित्र, आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाले लोग आपको देख करके प्रभावित नहीं होते हैं, इसका सीधा सा एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है। अगर आपके पिता से अनबन है, पिता का सुख नहीं है, पिताजी की आपके जन्म के समय के बाद ही पिता का सुख नहीं मिला है, तो भी आपका सूर्य कमजोर हो सकता है। इन कारणों से आप सूर्य के बारे में जान सकते हैं। अब अगर आपको सरकारी पद चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जो आजकल के छात्र बड़ी उच्च सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 5-5, 6-6 वर्ष तक उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो या तो उनके कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए योग नहीं है, या फिर उनकी कुंडली में योग होने के बावजूद भी अगर वो नहीं पा सकते हैं तो सूर्य खराब है उनका। आखिर में सूर्य खराब है तो उसको कैसे ठीक करें? इसके लिए कुछ तो छोटे नियम होते हैं जिनको हम डेली फॉलो कर सकते हैं, कुछ बड़े नियम हैं जिनको हम एक बार वर्ष में कर लें या जीवन में 1 या 2 बार कर लें तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। हमें इसके लिए बार बार आपको करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे सूर्य को अर्घ देना, ये नित्य नैमित्तिक में आप डाल लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक देर सवेरे मिलेगा, धीरे धीरे मिलता जाएगा, आप उसको धीरे धीरे महसूस कर पाएंगे। अगर आपको सूर्योदय से पहले जागने लगते हैं, निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि आपके जीवन में उन्नति आएगी। आपकी जन्म कुंडली में आपका सूर्य आपको शुभ फल तभी प्रदान करेगा जब आप सूर्योदय से पहले जागना प्रारंभ कर देते हैं। तो 2 तो ये ही नियम है जो छोटे नियम है, लेकिन एक जीवन के बड़े स्तर तक काम करते हैं। इसे देर तक आप करते रहेंगे तो आपको फल इसके दिखना शुरू हो जाएंगे। प्राचीन समय में भी लोग सूर्योदय के पूर्व ही जागते थे। हमारे पुराणों में भी सूर्योदय के पूर्व जागने की बहुत प्रशंसा की गई है। तो इसलिए आप 2 उपचार ये छोटे कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है सूर्य के मंत्र का जप। ओम घृणी सूर्याय नमः। घृणी सूर्याय नमः मंत्र ये बीजाक्षर बीज मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इसकी आप नियमित 1 माला भी करते हैं तो धीरे धीरे आपको 40-45 दिन में लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर इसकी ज्यादा माला करते हो तो आपको थोड़े कम समय में लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र के जाप को भी आपको, अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको लंबे समय तक इसका जाप करना पड़ेगा।
लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा महा उपाय, इसे आप वर्ष में एक बार, जीवन में 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको संभव हो सके उतनी बार कर सकते हैं और शीघ्रता से आपको सूर्य के अच्छे, बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र वैसे तो सभी लोग जानते हैं, उसकी पाठ के नियम लगभग सभी लोग जानते हैं, किंतु इसको एक विशेष पद्धति, अनुष्ठान के तरीके से किया जाए तो आपको बहुत लाभ देगा। आपके जीवन में जो सूर्य से संबंधित समस्याएं थी, जो अभी आपको पिछले मिनटों में आपको कुछ बताया कि इन इन समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो उन समस्याओं पर आपको निजात मिलने लगेगी और बहुत ही कम समय में, और फिर इसका असर भी एक लंबे समय तक जाएगा। क्या करें? सर्वप्रथम तो एक किसी शुभ मुहूर्त में आप उसे गुरु पुष्य ले सकते हैं, रवि पुष्य ले सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग ले सकते हैं, अमृत सिद्धि योग ले सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी शुक्ल पक्ष के आप रविवार को दोपहर में अभिजित मुहूर्त के समय इस अनुष्ठान के प्रारंभ आप कर सकते हो। इससे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का आप नाम राशि से अपना चंद्रमा देख सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा आपकी राशि से 4, 8, 12 पे पड़ रहा है तो आपको उस समय नहीं करना है, इसके बाद आप इसको कर सकते हैं, अन्य कंडीशंस पर कर सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले एक पंचांग वेदी का अपने घर पर निर्माण करें, जिसमें गणेश गौरी, कलश, षोडश मातृका, सप्तशती मातृका इत्यादि देवी देवताओं का आवाहन करें, उनको विराजमान करें। इसके लिए हो सकता है आपको एक पंडित जी की आवश्यकता पड़े, जो आप अपने आसपास के लोकल के पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, या आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं कि इसे किस प्रकार करें। तो उसका निर्माण करें, उसके बाद नियमित उसका पूजन करें, जिस भी विधि से आप कर सकते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चंदन, चावल, पुष्प, मिठे नैवेद्य इत्यादि से। उसके उपरांत आदित्य हृदय स्तोत्र के नियमित 108 पाठ करें। अगर आपसे संभव नहीं है तो आप किसी योग ब्राह्मण के द्वारा इसको करवाएं और इसको नियमित करें। इसे आप 21 दिन तक कर सकते हैं। इतना आप करने के उपरांत सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक हवन करना है, जिसमें 108 सूर्य के नामों को लेना है और प्रत्येक नाम से आक की लकड़ी, अकौआ जिसे बोलते हैं, उसकी लकड़ी को घी में डुबा करके आप हवन करें और फिर इसके परिणाम देखें। आपके जीवन में विश्वासपूर्वक आप कीजिए, आपके जीवन में सूर्य की सभी समस्याओं की निवृत्ति हो जाएगी और आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य से संबंधित कोई समस्या है तो आप इस अनुष्ठान को अपने घर पे कर सकते हैं, या फिर अपने किसी जान परिचय के किसी अच्छे योग विद्वान आचार्य ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं। सूर्य के कुछ कमजोर होने के लक्षण हैं, जैसे ज्योतिष में जो दर्शाए गए हैं, जैसे कि ग्रहण योग होना, राहु केतु के साथ में अगर आपकी कुंडली में सूर्य है तो भी आपको ये समस्याएं सूर्य से संबंधित होंगी। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि का है तो भी आपको ये समस्याएं होंगी, अथवा आपका सूर्य जिस जगह बैठा हुआ है वहां आप पाप कर्तरी में हैं, दोनों तरफ क्रूर हैं, तो भी आपको ये सारी समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में केवल और केवल एक बार इस अनुष्ठान को कीजिए और फिर इसके लाभ आप देख सकते हैं। और आपको लाभ हो उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।